अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमने पढ़ना है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल्स और इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ऑफ नॉन मेटल्स। इनमें हम कंपैरिजन करेंगे, इनमें हम फ़र्क देखेंगे, इनमें क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल्स और हमारे पास है इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ऑफ नॉन मेटल्स। याद रखें यहाँ पर जो मेटल्स वर्ड लिखा हुआ है ना, ठीक है, इसका जो करेक्टर है वो कौन सा है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। और यहाँ पर जो वर्ड्स नॉन मेटल लिखा हुआ है, इसका जो करेक्टर है वो इलेक्ट्रो नेगेटिव है। अब इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब क्या है और इलेक्ट्रो नेगेटिव का मतलब क्या है, ये हम बारी बारी डिस्कस करते हैं और करेक्टर देखते हैं इनका क्या होता है। तो सबसे पहले याद रखिएगा मेटल्स क्या होती हैं और नॉन मेटल्स क्या है। आपका जो बेटा पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल के जो ग्रुप नंबर 1 और हमारे पास जो ग्रुप नंबर 2 है, इन दो और ग्रुप नंबर 3 भी इंक्लूड कर लेते हैं, ये मेटल्स हैं। क्या हैं? मेटल्स हैं। और हमारे पास जो नॉन मेटल्स है ना, वो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 15, 16 और 17 वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स को बोलते हैं नॉन मेटल्स। तो ये हमारे पास ग्रुप वाले मेटल्स हैं, ये हमारे पास ग्रुप वाले जो एलिमेंट्स हैं ये नॉन मेटल्स हैं। इनका जो करेक्टर है वो इलेक्ट्रो नेगेटिव है, इनका जो करेक्टर है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। तो याद रखिए इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर क्या है, मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास जितने भी मेटल्स जो ग्रुप नंबर 1, 2 और 3 में एलिमेंट्स पाए जाते हैं ना, वो बेटा याद रखिएगा हमेशा इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, लूज करते हैं। जब भी मेटल्स होगी, मेटल्स में कोई भी एलिमेंट्स होगा, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और इलेक्ट्रॉन लूज करने से उन एलिमेंट्स के ऊपर जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव आयंस आएंगे, पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस वजह से इसे बोला जाएगा कैट आयंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमेशा कोई भी एलिमेंट्स जो ग्रुप नंबर 1, 2 और 3 में बिलोंग करता है वो मेटल्स है और हमेशा उसने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है, लूज करना है, खारिज करना है। कहां से खारिज करना है, हमारे पास जो वैलेंस शेल है, आउटर मोस्ट शेल है, वहां से वो हमेशा इलेक्ट्रॉन खारिज करके पॉजिटिव आयंस यानी कैट आयंस बनाएंगे। तो इस वजह से यानी कैट आयंस बनना यानी किसी भी एलिमेंट्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, अब किसके ऊपर आ रहा है, मेटल्स के ऊपर, इस वजह से इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल्स। यानी जब ये इलेक्ट्रॉन्स खारिज करती हैं और खारिज करने पर जो इनके ऊपर चार्ज आता है वो पॉजिटिव होता है। देयरफॉर इस वजह से, इस प्रॉपर्टी की वजह से आप मेटल को कहते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर। अब हम देखते हैं नॉन मेटल्स की बात को डिस्कस करते हैं, हम बारी बारी इनमें फर्क भी डिस्कस करेंगे भी नॉन मेटल्स क्या है। तो याद रखिए नॉन मेटल्स ग्रुप 15, 16, 17 वाले एलिमेंट्स है और ये एलिमेंट्स हमेशा इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, गेन करेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स हासिल करेंगे। ठीक है, यानी इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन को हासिल करने की अफिनिटी ज्यादा होती है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स हासिल करेंगे और इलेक्ट्रॉन हासिल करने पर जो इनके ऊपर चार्ज आएगा वो नेगेटिव चार्ज मौजूद होगा, नेगेटिव आयंस आएंगे इनके ऊपर, इन एलिमेंट्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस वजह से इसे बोला जाएगा एन आयंस। क्या बोलते हैं, एन आयंस। इस वजह से इलेक्ट्रो नेगेटिव कैरेक्टर बोला जाता है, यानी नॉन मेटल्स जो होती हैं इनको नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को हासिल करती हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को हासिल करने की अफिनिटी ज्यादा होती है, इनके ऊपर चार्ज नेगेटिव आता है। तो याद रखिए बात खत्म हुई कि अगर हमारे पास किसी भी एलिमेंट मेटल्स है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसे बोलेंगे मेटल्स, मेटल्स के ऊपर ही आएगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो उसे क्या बोलेंगे,
इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, और वो किसके ऊपर आता है, नॉन मेटल्स पर। तो यहां पर हमें एक बात और भी समझ आती है कि मेटल्स जहां भी हों वो इलेक्ट्रॉन्स खारिज करती हैं, और जो नॉन मेटल्स है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को हासिल करती हैं, और इस वजह से उसके ऊपर चार्ज नेगेटिव आता है और इनके ऊपर चार्ज जो आता है वो पॉजिटिव आता है। अच्छा जी, उसके बाद हम कुछ और प्रॉपर्टीज इसकी डिस्कस करते हैं मेटल्स की। जो प्रॉपर्टी है ना मेटल्स की, वो रिएक्टिविटी के साथ भी रिलेटेड करती है, रिएक्ट करने की पावर के साथ भी रिलेटेड करती है। यानी मेटल्स जो है ना, दिस प्रॉपर्टी इज आल्सो रिलेटेड टू द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। ठीक है, वो रिएक्टिविटी भी बताएगी। रिएक्टिविटी क्या है, रिएक्ट करने की सलाहियत है, किसी भी रिएक्शन में हिस्सा लेने की पावर, वो मेटल्स की क्या है, मोर रिएक्टिव होते हैं। यानी मेटल्स बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, यानी कि जल्दी रिएक्ट करते हैं, जल्दी ही आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन्स खारिज करते हैं, और इस वजह से उनके ऊपर जो चार्ज आ जाता है वो पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, अब हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल हमारे पास याद रखिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। ये पहला, दूसरा, तीसरा ग्रुप है तो मेटल्स ही, लेकिन इनको नाम दिया गया। ये जो पहले ग्रुप वाले एलिमेंट्स होते हैं ना, इनको बोला जाता है अल्कली मेटल्स। ये जो दूसरे ग्रुप वाले एलिमेंट्स होते हैं, इनको नाम दिया जाता है अल्कलीन अर्थ मेटल्स। हैं दोनों मेटल्स ही, लेकिन एक का नाम अल्कली मेटल्स है और एक का नाम अल्कलीन अर्थ मेटल्स है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अल्कली मेटल्स की एग्जांपल डिस्कस करेंगे, फिर अल्कलीन अर्थ मेटल्स की। तो हमारे पास जो अल्कली मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं उन्होंने डिस्कस, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम का सिंबल Na और पोटेशियम का सिंबल K आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। हाईली का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, यानी ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं। यानी ये जब भी किसी एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करेंगे, कोई भी एलिमेंट, ये हमेशा फौरन के फौरन अपने आखिरी शेल से, वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन्स खारिज करेंगे और इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे सोडियम और पोटेशियम। ये सोडियम और पोटेशियम रिएक्ट करें ना वाटर के साथ, H2O, और हेलोजन के साथ, तो क्या देते हैं, इनके हाइड्रोक्साइड बनते हैं। यानी सोडियम और पोटेशियम जो हैं वो रिएक्ट करेंगे बारी बारी। अगर सोडियम और पोटेशियम रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो क्या देंगे, हाइड्रोक्साइड। और यही सोडियम और पोटेशियम जब रिएक्ट करेंगे हेलोजन के साथ तो क्या बनेगा, हमारे पास हैलाइड बनेंगे। इसके अलावा दे आल्सो रिएक्ट विद एसिड टू गिव साल्ट एंड हाइड्रोजन। यही बात याद रखिए, अभी अल्कली मेटल जो ग्रुप नंबर 1 और 2 में पाई जाती हैं, यानी सिर्फ 1 की बात करें तो जब वो रिएक्ट करती है एसिड के साथ, एसिड कौन से हैं, HCl एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HNO3 नाइट्रिक एसिड है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। यानी अल्कली मेटल इन 3-4 में से कोई एक एसिड के साथ रिएक्ट करे तो हमारे पास क्या बनेंगे, साल्ट और हाइड्रोजन बन जाए। उसके बाद हम अल्कलीन अर्थ मेटल है ग्रुप नंबर 2 की तरफ बात करते हैं। अब याद रखिए अल्कलीन अर्थ मेटल क्या है, ये भी इलेक्ट्रॉन क्या करेंगी, लूज करेंगे। इनके ऊपर भी चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सी मेटल्स है इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करती है, किसके ऊपर, यानी पॉजिटिव चार्ज जल्दी आ जाता है, क्या वो अल्कली मेटल है या वो अल्कलीन अर्थ मेटल है। याद रखिए अल्कली मेटल्स आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हमने कहा था, यानी ये इनके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो जल्दी आ जाता है। ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर में है लेकिन लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है देन अल्कली मेटल से। किससे, अल्कली मेटल से। आर हाईली हाईली रिएक्टिव विद अल्कली मेटल आर हाईली रिएक्टिव, दे आर लेस रिएक्टिव देन अल्कली मेटल्स। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि ये जो अल्कलीन अर्थ मेटल्स है ना, मैग्नीशियम और कैल्शियम है, ये भी इलेक्ट्रॉन्स खारिज करती हैं लेस इजीली है इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन उस अल्कली मेटल से। ठीक है, ये भी है इलेक्ट्रोपॉजिटिव।
ठीक है। इसके बाद एल्यूमिनियम थर्ड ग्रुप में पाई जाती है मेटल, ये रिएक्ट करती है मिनरल एसिड के साथ, तो क्या बनेगा, साल्ट और हाइड्रोजन बनेगा। क्या, साल्ट और हाइड्रोजन। उसके बाद हम नॉन मेटल्स की एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन हमने डिस्कस कर ली, चार्ज क्यों आता है, फ्लोरीन। नॉन मेटल्स में याद रखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, फ्लोरीन। इसको समझिए, मैं यहां पर लिख देता हूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये 4 एलिमेंट्स हैं। ये आपके ना ग्रुप नंबर 17 में पाए जाते हैं। उससे पीछे क्या होता है, पीरियोडिक टेबल देखते जाएं साथ साथ। उसके बाद है हमारे पास ग्रुप नंबर 16 में ऑक्सीजन, इसी तरह ये नीचे एलिमेंट्स मौजूद है। अच्छा, आपको कहा जाए कि ये जो है ये एलिमेंट्स नॉन मेटल्स हैं, इसके बाद पीछे वाला 15 नॉन मेटल्स है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, हमने पढ़ा है ना, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन से हैं, जो ग्रुप नंबर 1 अल्कली मेटल है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन से हैं, ग्रुप नंबर 17 वाले, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन हासिल करने की पावर सबसे ज्यादा है। फ्लोरीन याद रखिए इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इलेक्ट्रॉन को हासिल करने की जो पावर फ्लोरीन की है वो सबसे ज्यादा है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, 4.0 है। क्लोरीन उससे कम है, ब्रोमीन उससे भी कम है, आयोडीन उससे भी कम है। ठीक है, उससे पीछे ऑक्सीजन उससे भी कम, फ्लोरीन की उससे भी कम है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम नाइट्रोजन। ठीक है, तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन और उसके बाद क्लोरीन। ये देखिए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, उसके बाद क्लोरीन। इसके बाद याद रखिएगा कुछ पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताता हूं, थोड़ी सी तवज्जो करें भी। हमने पढ़ा अल्कली एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल्स, वो एलिमेंट्स कहां पर मौजूद है, आप पीरियोडिक टेबल को गौर से देखिए, वो आपकी लेफ्ट साइड पर मौजूद थे, ग्रुप नंबर 1, 2, 3। इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर वाले एलिमेंट्स कौन सी जगह पर मौजूद है, आपकी राइट साइड पर, इस साइड पर मौजूद होते हैं। यानी इस साइड पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, इस साइड पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं। यानी कहने की बात क्या है कि आयनिक बॉन्ड हमने पढ़ा था बनता है मेटल और नॉन मेटल के दरमियान। यानी ये जो राइट साइड वाले एलिमेंट्स हैं और लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो जाए, रिएक्टली रिएक्ट विद, यानी नॉन मेटल्स रिएक्ट विद मेटल्स या मेटल्स रिएक्ट विद नॉन मेटल्स, तो क्या बनेगा हमारे पास, आयनिक बॉन्ड। उसके बाद नॉन मेटल जो है ना कंबाइन करते हैं अदर नॉन मेटल्स के साथ, यानी मेटल्स नॉन मेटल्स ही नॉन मेटल के साथ जुड़ गए, तो हमारे पास बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस बनती है। यानी नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ, या कोई और तरह नॉन मेटल आपस में जुड़ जाए। ठीक है, तो हमारे पास वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस बनती है। तो ये हमारे पास बेसिक कंसेप्ट है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल्स और इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ऑफ नॉन मेटल, और ये ही इनमें फर्क है, और एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और एक के ऊपर नेगेटिव।